नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th की जो मैथ है उसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो हमारा 5वां चैप्टर है डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी, ठीक है। उसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है प्रश्नावली 5.2, ठीक है, उसे हम आज क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे प्रश्न हमसे कहता है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। मतलब कि हमें यहाँ पे इनका जो है डिफरेंशिएशन निकालना है। सो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है चेन रूल लगाएंगे। तो अगर मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा चेन रूल है वो क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है तो अगर हमें इसका डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम जो एक्स है हमारा उसका भी हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में हम करते आए हैं। सो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं। ये कहता है कि साइन का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस। और बाकी इस वाले एक्स को अगर हम मैं कहो तो मैं इसे वाई एज्यूम कर लूँ, ये हमारा वाई है, तो कॉस ये पूरा टर्म हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद हम इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। तो अब ये हमारा बन जाएगा कॉस ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज़ आएगा इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं ये होता है 2x। इसका रूल क्या होता है, अगर कोई x की पावर n है, इसका अगर हम y डैश या फिर आप कह सकते हो इसका अगर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये अपना पहला फार्मूला, ये काफ़ी जगह यूज होगा, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर हम अपना यहाँ पे आंसर लिखें तो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये है हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे कहता है कि कॉस साइन एक्स, ठीक है, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कॉस साइन एक्स। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो हमारा कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अगर हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हमें आएगा क्या, माइनस साइन एक्स। और अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है कॉस एक्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर आप इन चीज़ों को याद रखते हो तो आपको जो है जो क्वेश्चंस होते हैं इनसे रिलेटेड उन्हें आपको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉस इसे अगर हम एक्स डैश की तरह ट्रीट करें तो ये हमारा हो जाएगा कॉस का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स। मैं एक्स डैश लिख देता हूँ। इसके बाद हम इस एक्स डैश का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस एक्स डैश में हमारे पास साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, ठीक है। तो माइनस साइन को हम एज इट इज़ लिखेंगे इनटू ये साइन एक्स, क्योंकि इसे तो हम अंदर ही रखेंगे। इसके बाद हम फिर से जो साइन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अपना आंसर लिखें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये रहा हमारा सेकंड का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है तीसरा, साइन ए एक्स प्लस बी। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे कहता है कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब हम चेन रूल को समझ गए हैं तो साइन का पहले हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे, या इसे आप फॉर्मली इस तरह से लिख सकते हो डी एक्स, इसमें आपको रखना पड़ेगा साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। एक्स में हम पूरी टर्म को लिख देंगे प्लस बी। अब ए एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम आंसर लिखेंगे तो हमें मिलेगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है।
तो ये रहा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है सेक ऑफ अ tan ऑफ अ रूट x। क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, सेक फिर tan फिर रूट x। ठीक है, ये हुआ। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो हमारा tan x होता है इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है सेक स्क्वायर एक्स, और अगर हम सेक x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है सेक x इंटू tan x। तो यहीं पे यही हमारे दोनों फार्मूलेज हैं, इन्हीं फार्मूले का यूज़ करके हम इसे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेक x, तो सबसे पहले हम सेक x का डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं। सेक x का डिफ्रेंशिएशन, इसे मैं एज अ जेड की तरह ट्रीट करूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक x इंटू tan x। ठीक, आप यहाँ पे x को किससे रिप्लेस कर दो, z से रिप्लेस कर दो। ठीक है, सेक z tan z। अब आपको यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चेन रूल लगा करके आगे सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा सेक, हमने z को क्या ट्रीट किया है, tan, x की जगह हमारे पास है रूट x। ठीक है, इंटू tan, अब z में फिर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, tan ऑफ अ tan रूट x इंटू, अब हम जो हमारा z है अब हम ऐसे लिख सकते हैं, हम z का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये जो हमारा सेक tan रूट x इंटू tan ऑफ अ tan रूट x, ये तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, z का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं जो कि हमारा क्या है, tan रूट x, तो tan का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। x की जगह हम क्या डालेंगे यहाँ पे रूट x। ठीक है, अब हम रूट x का भी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो अगर रूट x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं क्या आता है, अगर आप इस चीज़ को याद रखोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। ठीक है, ये अपना डिफ्रेंशिएशन होता है रूट x का। तो मैं आपको यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसे अगर हम अंडरलाइन कर लें, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे जो रूट x है उसका प्रूफ भी दे देता हूँ। ठीक है, कि रूट x कैसे 1/2 रूट x है। अगर आप इसे याद रखोगे तो ये आपको बहुत ही जगह ज़्यादा सिग्निफिकेंट तरीके से काम आएगा। तो x रूट x को हम लिख सकते हैं 1 की पावर x की पावर 1/2। ठीक है, तो और हमने अभी आपको पहले ही क्वेश्चन में ये फॉर्मूला बताया था कि x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n x की पावर n-1। तो 1 x की पावर 1/2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 -1। ठीक है, फिर आप कह सकते हो कि dy/dx ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1/2, अब x की पावर 1/2 -1 इज इक्वल टू -1/2। तो हम इसे आगे लिख सकते हैं कि जो हमारा रूट x है उसका जो डिफ्रेंशिएशन हमें मिलेगा, ठीक है, उसे हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा 1/2 और x की पावर -1/2 ये आ जाएगा इस तरह से रूट x। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता है साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमसे, साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक काम कीजिए, इसमें भी हम जो है यूवी रूल लगाएंगे, मतलब आप कह सकते हो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो जो हमारा प्रोडक्ट रूल होता है वो होता है जैसे v इंटू यू हमें दे रखा है, इसका अगर हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट टर्म है, जो हम u है, u को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और u को एज इट इज़, प्लस u का डिफ्रेंशिएशन और v को एज इट इज़। यहाँ पे आपको एक चीज़ को और ध्यान रखना होगा कि जो हमारा यहाँ पे 1/cos है, 1/cos x को आप क्या लिख सकते हो, sec x। ठीक है, इस फार्मूले को, ट्रिग्नोमेट्री के इस फार्मूले को हमारा यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास बन जाएगा साइन ax प्लस बी इंटू
सेक सी एक्स प्लस डी। ओके, अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे इनटू है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको एज इट इज इंटू ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन में हमारा जो बी है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, और ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास ए आएगा इंटू जो हमारा यहाँ पे सेक सी एक्स प्लस डी है वो एज इट इज आ जाएगा, प्लस अब सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स ऐसे ही हम लिख देंगे, सेक एक्स की जगह सी एक्स प्लस डी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी इंटू, अब हम सी एक्स प्लस डी का भी जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे चेन रूल से। तो डी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और जो सी एक्स है इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा सी आएगा। अगर हम इन्हें एक जगह करें तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा। एक चीज़ आप और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हमने यहाँ पे इस सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया तो हमें ये सारी टर्म जो है वो मिली, लेकिन इस टर्म को तो हमें यहाँ पे एज इट इज़ लिखना होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर है क्वेश्चन का वो क्या बनेगा, वो हमारे पास बन जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, आप कह सकते हो इंटू सी सेक सी एक्स प्लस डी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या कह रहा है, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक, वही चेन रूल इसमें भी हम लगाएंगे, कॉस एक्स क्यूब। ठीक, कॉस एक्स क्यूब में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो कॉस है इसे हम एक कांस्टेंट की तरह आप कह सको तो ट्रीट कर सकते हैं। तो कॉस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया, हमने यूवी रूल लगाया। ठीक, प्रोडक्ट रूल लगाया, प्लस अब जो हमारा कॉस एक्स क्यूब है इसे एज इट इज़ लिखेंगे, हमारा ये जो पहला फंक्शन है इंटू अब साइन स्क्वायर, इसमें हमारा जो स्क्वायर है पावर, जैसे कि आप ध्यान दीजिए कि x की पावर n इंटू एफ एक्स। ठीक, अगर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, चलिए मैं इसे आपको नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। x की पावर है n इंटू एफ ऑफ एक्स, अगर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो सबसे पहले ये जो पावर है इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, या फिर आपका इसे आगे आएगा तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, देन एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो कॉस एक्स क्यूब इंटू, अब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है तो साइन स्क्वायर मतलब 2 साइन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स की पावर 5 जो फंक्शन था हमारा एज इट इज़ इंटू, अब साइन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर हमने क्या बताया आपको, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो साइन स्क्वायर जो था अब साइन बचा। ठीक है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास, कॉस एक्स को एज इट इज़ रखेंगे, कॉस एक्स की पावर 5 इंटू, अब हम एक्स जो है उसके अंदर जो इनपुट है उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक्स की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन बन जाएगा 5x की पावर 4। अभी से हम एक पास सब चीज़ लिख देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे ये 2 है। ठीक है, तो मैं इस आंसर को अरेंज करके लिखूंगा ताकि जो एनसीईआरटी हमारे पास आंसर है वो हमसे मैच कर जाए, हमारे आंसर से मैच कर जाए। ठीक है, तो 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10 एक्स की पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 इंटू
कॉस एक्स की पावर 5। ओके, आगे हम देखते हैं अब इनटू कॉस एक्स की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस मिल करके हमारे पास माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। सो अगर हम एनसीईआरटी में अपना आंसर देखते हैं तो हमें यही मिलता है 10x की पावर 5 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 3 माइनस साइन एक्स की पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 2 अंडर रूट क्या था, 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। सो अगर मैं इस चीज़ को x की तरह ट्रीट करूं तो ये हमारे पास बन जाएगा x डैश मान लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2x डैश रूट x डैश। अब मैंने आपको बताया था कि जो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट x। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे हम। तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो 2 है वो हमारा बाहर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे बाई dx ऑफ 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब कॉट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर इंटू, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हमारे पास आ जाएगा 2x। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर इसे मैं एक फंक्शन एज ए ट्रीट करूँ तो ये हो जाएगा fx या f डैश x इज़ इक्वल टू, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये जो cos x स्क्वायर है इसे मैं साइन लिख सकता हूँ 1/sin। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो सिंपली ये रहा अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है कॉस एज अ फंक्शन ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं कॉस रूट एक्स। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स की जगह हम क्या रखेंगे रूट एक्स, इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। सो आंसर हो जाएगा अपना माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 या x माइनस 1 का मॉड x बिलोंग्स टू r x इज इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है 9 कि जो हमारा मॉड x माइनस 1 का जो मॉड है ये x इज इक्वल टू 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, हम इसे x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, अगर हम f ऑफ x को इस तरह से डिफाइन करें, ठीक, अगर हम x को लेस देन x को अगर हम लेस देन 1 और दूसरे को हम x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रीट करें, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 से कम है। अगर हम इसमें रखेंगे तो ये मॉड किस में खुलेगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1, और ये एक से बड़ी ये वैल्यू लेगा। अगर हम इसको ओपन करेंगे मॉड इसमें कुछ में खुलेगा प्लस में, तो x माइनस 1। अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे f डैश x निकाल लेंगे। f डैश x में अगर हम फर्स्ट वाले फंक्शन का निकालेंगे, किसका माइनस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस x माइनस 1, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 1 मिला अगर हम x की वैल्यू लेस देन 1 लेते हैं। और दूसरा फंक्शन हमसे कहता है x प्लस 1।
तो x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, ठीक। तो ये हो गया 1। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कि जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इस तरह से ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, अवकलित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज बिलोंग्स टू 0 to 3, x जो है वो 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, x इक्वल टू 1 तथा x इज इक्वल टू 2 पर अवकलित नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि जो हमारा f ऑफ x है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और हमें कहाँ कहाँ चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। हमारी जो x है वो कहाँ तक है, वो है हमारा 0 से लेकर के 3 तक, सॉरी ये ओपन होगा 3 तक। ओके, सो यहाँ पे अगर हम आप बात करें जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है उसे अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें f ऑफ x को, अगर हम x की वैल्यू को 1 से कम लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, हम इस पर डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 से कम लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस, ठीक है, और 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू मतलब 0.999, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0, ठीक है। अगर हम वही जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर हम इसे x से बड़ा, 1 से बड़ा या उसके बराबर लेते हैं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस डालूँ तो 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 1.0001 इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो x इज इक्वल टू जो अपना x लेस देन 1 है तब ये 0 आ रहा है, अगर x जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो इसका जो वैल्यू है वो 1 आ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी लिमिट है वही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है तो जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पे क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल, वो वहाँ पे अवकलित नहीं किया जा सकता, वो अवकलित नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेम चीज़ x इज इक्वल टू 2 पर भी होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करूँ f ऑफ x, यहाँ पे भी होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ये वहाँ ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, कब, जब x जो है वो 2 से कम हो, एक x जो है जब 2 के बराबर या इक्वल हो। वही चीज़ अगर हम इसमें 2 से कम वैल्यू डालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो लिमिट ही यहाँ पे बराबर नहीं है तो ये भी नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी प्रश्नावली 5.2 है वो यहाँ पे समाप्त होती है, ठीक है। अगले वीडियो में हम जो है प्रश्नावली 5.3 के भी जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।